दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर के बारे में, जो काफ़ी टाइम से हमें गिरावट में देखने को मिल रहा है। काफ़ी सेंटिमेंट्स हैं, ग्लोबल सेंटिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं किसी भी तरह के बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ अपने चैनल पे या अपने वीडियोज़ में। ये वीडियो पूरी तरह से नॉलेज पर्पज़ के लिए है। किसी भी स्टॉक को लेकर के बाई सेल कब करते हो, तो आपको खुद भी रिसर्च करनी ज़रूरी हो जाती है। तो चलिए, हम बात कर रहे हैं दोस्तों केमिकल सेक्टर की। केमिकल सेक्टर में अगर बात करते हो, तो जो साइक्लिकल होती है ना, आप देखोगे आज के दिन में कोई सेक्टर यहाँ पर है तो कभी ना कहीं ये साइकिल घूमेगी और वो सेक्टर आपको टॉप में देखने को मिल जाएगा। आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें, तो एक टाइम पे इसमें करेक्शन था, लेकिन रियल एस्टेट देखोगे रिटर्न बना के दे रहा है। फार्मा सेक्टर की बात करोगे, केमिकल सेक्टर में एक टाइम में बहुत ग्रोथ थी, लेकिन करेक्शन हुआ, 4 साल तक कोई रिटर्न नहीं बन रहा है। लेकिन अभी के टाइम देखोगे तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ देखने को मिल रही है। इसकी वजह से देखोगे तो एसआरएफ आज के दिन में कितना है, 13% के यहाँ पे रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ एक दिन में आप देखो यहाँ पे चार्ट देखने मिल रहा है। और ऐसी कंपनियां जो काफ़ी टाइम तक गिरावट में थी, जिन लोगों ने बहुत पेशेंस दिखाया, होल्ड किया, उनके तो अच्छे रिटर्न बन रहे हैं यहाँ पे ना। और बाय ऑन डिप जिन्होंने किया, आप देखिए ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। और न्यूज़ क्या है, हम इसको कवर करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं जिसको आपको जरूर अपने फोकस में रखना है। अब उसके सामने देखोगे यहाँ पर नवीन फ्लोरिंग की बात करें, ये देखिए 9% की यहाँ पर एक तेजी देखने को मिल गई है। अब ये कंपनियां क्या करती हैं, रेफ्रिजरेटर गैस होती है, फ्लोरोकेमिकल होती है, उसमें कंपनी काम करती हैं। अब उसको लेकर के क्या है कि न्यूज़ देखने को मिल रही है कि यूएस गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स अनाउंस कर सकते हैं प्राइस हाइक। यूएस गैस डिस्ट्रीब्यूटर की बात करते हैं। और अगर आप देखोगे ये जो फ्लोरो रेफ्रिजरेंट गैस होती है, इसको देखोगे कोड होता है R32 गैस होती है, R1225 गैस होती है। इसमें जो प्राइस हाइक होगी, लगभग इंक्रीज हो सकता है 200% तक का यहाँ देखने को मिल सकता है। और ये जो गैस होंगी, इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा जो कंपनियां इसमें काम कर रही हैं। अगर आप देखोगे $1 पर किलोग्राम के हिसाब से अगर बढ़ता है प्राइस, तो यहाँ पर एसआरएफ जैसी कंपनियां हैं, वो अर्निंग जो होगी और कंपनी का जो रिजल्ट्स होगा वो और ज़्यादा इंप्रेसिव आ सकता है, रेवेन्यू ग्रोथ हो सकती है। और यहाँ अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड ऑमस्ट्रेशन बात करें, बाई 260 करोड़ तक हम देखने को मिल सकता है यहाँ पर। और ये जो वजह से क्या है कि कंपनी में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखोगे एसआरएफ और नवीन फ्लोरिंग की बात करते हैं यहाँ पर, इसी वजह से आज काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। और कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमें डिस्कस करना चाहिए। जैसे एसआरएफ का ओवरऑल कैपेसिटी की बात करें, 29,000 से 30,000 टन की देखने को मिलती है, R32 ये जो रेफ्रिजरेंट गैस है। वही नवीन फ्लोरिंग की बात करते हैं तो 4,500 टन की कैपेसिटी से देखने मिलती है, जो एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि 4,500 टन की और ऐड करनी है इनको कैपेसिटी, R32 गैस की बात करें तो। और उसके अलावा अगर आप देखोगे R125 गैस की बात करें, एसआरएफ एक दिग्गज कंपनी है, इनका बिजनेस बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में देखने को मिलता है। अब यहाँ देखोगे R125 गैस जो है, उसमें 7,000 टन का यहाँ पे इनकी कैपेसिटी इसमें देखने को मिल जाती है। R32 गैस रेफ्रिजरेंट गैस होती है, और जो कि क्या करती है, हीट को एब्जॉर्व करती है और क्या करती है, क्रिएट करती है कूल एयर। ये अब यूजुअली आप देखोगे एयर कंडीशन, अब जो जितनी ज़्यादा हीट बढ़ती जा रही है इंडिया में देखोगे, तो एयर कंडीशन की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ रही है। तो ये जो इनडायरेक्टली बेनिफिट इन कंपनी को मिलता है ना, तो ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं। अब होता क्या है, हमें पता होता है कि जो कंपनियां एयर कंडीशन बेच रही हैं, जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं, उसमें हमारा फोकस होता है। जैसे वोल्टास जैसी कंपनियां हैं, बहुत कंपनियां हैं। लेकिन उसमें जो केमिकल वाली कंपनियां का कॉन्ट्रीब्यूशन है, गैस वाली कंपनी कॉन्ट्रीब्यूशन है, हम उस चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर पाते। इसी वजह से क्या है, केमिकल सेक्टर जो कहा जाता है कि ज़्यादा दिन तक आपको करेक्शन देखने को नहीं मिलेगी। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर, तो एसआरएफ है, नवीन फ्लोरिंग जैसी कंपनियां हैं, वो इसी सेक्टर में काम कर रही है। इसी वजह से इसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो न्यूज़ है उसकी वजह से काफ़ी बूस्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखोगे तो अभी के टाइम पे 79,000 करोड़ की है, लेकिन 1 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी जाती हुई नजर आई थी। अब देखिए यहाँ पर एकदम फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। और ये कंपनी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गेम चेंजर साबित हो सकती है। अगर ब्रेकआउट होता है तो इसमें और भी तेजी देखने को मिल सकती है। और जो कंपनियां बहुत स्ट्रांग होती है ना, बिजनेस वाइज, फंडामेंटल वाइज, अगर पूरे सेक्टर में गिरावट होती है तो उस पूरे कंपनी में ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती है। एक देखिए, एक बेस बना के रखा हुआ है इस कंपनी ने। एक टाइम पे अगर आप देखोगे तो पूरे ऑटो मैन्युफैक्चरिंग जो जो ऑटो एंजली वाली कंपनी थी, उसमें करेक्शन देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर आप देखोगे उसमें यूनो मिंडा ऐसी कंपनी है, उसका चार्ट आपको इस तरह से देखने को मिल रहा था। बाद में पूरे सेक्टर में ग्रोथ आई तो कंपनी ने अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। अगर आप मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो ये देखिए किस तरह से रिटर्न बने हैं ना यहाँ पर। और ये जो पेशेंस हैंडल कर लेता है बंदा, वो अच्छे रिटर्न बना के रखता है। काफ़ी पोटेंशियल तो इस कंपनी में ऑलरेडी है ही है। छोटा सा अगर आप देखते हो यहाँ पर तो आपको पता चल जाएगा, प्रमोटर होल्डिंग 50% है, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने अच्छी होल्डिंग बना के रखी हुई है। पब्लिक होल्डिंग देखोगे सिर्फ 13% देखने को मिल रही है। फंडामेंटल वाइज देखोगे, बैलेंस शीट वाइज देखोगे, 11,000 करोड़ के रिजर्व हैं। बोरिंग देखोगे 5,200 करोड़ की है। सेल्स ग्रोथ देखोगे तो छोटी मोटी सेल्स नहीं है, 3,000 करोड़ की जो सेल्स थी वो 13,000 हो गई है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1100 करोड़ के 1,300 करोड़ के नेट प्रॉफिट है, जो कि पहले 2,100 करोड़ थे। तो ये चीज़ें इंपैक्ट पड़ेंगी और ईपीएस हमें बढ़ता हुआ दिखेगा, अगर ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो न्यूज़ बेसिस पर हमें आती हुई दिख रही हैं।
और अगर आप देखोगे ना, ये कंपनी में ऐसा नहीं है कि इस प्राइस में देखने मिल रही है, इस कंपनी में जो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है उस वजह से कंपनी सस्ती मिल रही है, नहीं तो कंपनी का प्राइस आप देखोगे कम से कम 5 डिजिट में जाता हुआ नजर आ रहा था। फिर दोस्तों बात करें नवीन फ्लोरिंग की, देखिए 38 प्राइस में है। अब ये कंपनी का भी देखोगे 18,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 5 साल का चार्ट देखो तो इसमें भी काफ़ी ग्रोथ थी। लेकिन क्या मैनेजमेंट थोड़ा चेंज हुआ और जिन्होंने कंपनी को काफ़ी ऊंचाई तक ले गए, उनका यहाँ पे उन्होंने कंपनी को छोड़ा तो काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए। जो इन्वेस्टर उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, लेकिन बिजनेस वाइज तो कंपनी ऑलरेडी अच्छी है ही है ना। उसके अलावा आप इसमें भी देखोगे अगर तो कंपनी क्या करती है, ये देखिए प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर अच्छे हैं, पब्लिक होल्डिंग आपको 25% देखने को मिलेगी। बैलेंस शीट भी कंपनी की अच्छी है, 2400 करोड़ के रिजर्व हैं, बोरिंग देखोगे 1300 करोड़ की है। सेल्स ग्रोथ की बात करोगे तो देखिए 550 करोड़ की सेल्स थी जो कि 2100 करोड़ तक जाती नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी के अच्छे हैं। हाँ, पूरे सेक्टर में गिरावट है। डिमांड सप्लाई की बात करें, बात करते हैं कि एक्सपेंसेस के बाद नेट प्रॉफिट की बात करें, मार्जिन नहीं निकल रहे कंपनी के, इसी वजह से हमें करेक्शन देखने को मिल रहा था। एक और कंपनी दोस्तों वो है गुजरात फ्लोरोकेमिकल। इसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया उस न्यूज़ में, लेकिन ये कंपनी भी कहीं ना कहीं बहुत आउटस्टैंडिंग है। 3900 के प्राइस में है आज के दिन में, ये भी हरे निशान पे। क्यों? क्योंकि ये भी कंपनी उसी तरह की गैसों पे काम करती है। और फ्लोरोकेमिकल की बात करें, रेफ्रिजरेंट गैस की बात करते हैं तो, और इसका रोल तो और इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखते हो कि सोलर पैनल की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, उसमें भी इस कंपनी का इनडायरेक्टली आपको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाती है। मैंने कई बार वीडियो बनाया हुआ है। इसमें कंपनी क्या होती है, जो फ्लोरोकेमिकल बनाती है उसका यूज़ क्या होता है, कोटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखिएगा आपने नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उसमें क्या होता है, उसी तरह की कोटिंग की जाती है फ्लोरोकेमिकल की। जो सेमीकंडक्टर चिप होती है हीट से बचाने के लिए, उसमें उसकी कोडिंग की जाती है। तो इतना इन्फॉर्मेशन मैं तभी दे पा रहा हूँ कि मैंने उसके बारे में पढ़ा हुआ है। 5 साल का चार्ट देखोगे तो देखिए कुछ खास रिटर्न बने नहीं है। जो रिटर्न बने हैं आपको इसी सिचुएशन में देखने को मिलेंगे। तो इसमें भी काफ़ी पोटेंशियल है। जरूर इस कंपनी के बारे में हमें ध्यान में रखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पर देखिए फ्लोरोकेमिकल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर ना, फ्लोरो स्पेशलिटी केमिकल। इसका जो बिजनेस कंपनी एक्सपोर्ट करती है यूरोप, अमेरिका, जापान, एशिया, और जो अमेरिका में जो रेट बढ़ने की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पर भी अगर देखते हो प्रमोटर होल्डिंग 62% की है। वहीं पे आप अगर देखते हो FIS की होल्डिंग भी अच्छी यहाँ देखने मिल रही है, और पब्लिक होल्डिंग आपको 22% तक की देखने मिल रही है। तो अगर हम कंपेयर करते हैं SRF से, नवीन फ्लोरिन से, तो दोनों कंपनियाँ तो अच्छी हैं, लेकिन यहाँ प्रमोटर होल्डिंग भी डिसेंट है और पब्लिक होल्डिंग आपको यहाँ पे 22% तक की देखने को मिल जाएगी। वहीं और भी इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं। तो इन तीनों में से कौन सी कंपनी जो आपको अच्छी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपने जिस कंपनी ने रखा हुआ है। साथ ही दोस्तों हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसमें ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं जो टाइम टाइम पे मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। और हमारा एक एप्लीकेशन भी है जिसका लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन जाके एक बार चेक करिएगा, हमारे व्हाट्सएप साथ ऐड हुई है। अच्छा लगता है तो जुड़े रहिए, नहीं अच्छा तो आप छोड़ के जा सकते हो, कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं होती है। तो ठीक दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ही होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।